अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तनवीर के लिए लाई थी, अब आप ही ले लें। थैंक यू। मुलाकात हो सकती है उनसे? कहाँ है? पता है 5 दिन से नहीं मिली हूँ मैं उनसे। प्लीज़ मिलवा दें। भाई इस्लामाबाद गए हैं बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिन के लिए। ओह। थैंक यू। वैसे जितनी अच्छी उनकी पर्सनालिटी है ना, आई लव द डेकोर। थैंक यू। वेल ये सारी मेरी चॉइस है। ओह, तो आप दोनों के टेस्ट काफ़ी मिलते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। भाई तो बहुत डिफरेंट है मुझसे। इतने भी डिफरेंट नहीं है। आप मोहब्बत से भागने का मशवरा देते हैं और वो उस पर अमल करते हैं। काफी बोल्ड हैं आप। प्लीज प्लीज बैठिए। बोल्ड हूँ, खूबसूरत हूँ, ज़हीन हूँ, लेकिन ये बातें उनसे कभी नहीं सुन पाऊंगी मैं। पता है क्यों? क्यों? मोहब्बत करने से घबराते हैं हम। पता नहीं इसको मैं अपनी बदकिस्मती समझूं या उनकी। बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल भी बदकिस्मत नहीं है। उन्होंने कोई बात की मेरे हवाले से? क्या कहा उन्होंने? क्या वो राजी हो गए हैं? आप मुझे बताएं, आप वाकई क्या मेरी किस्मत बदलने वाले हैं? आप कॉफी पियेंगी? मैं यहाँ मोहब्बत की बात कर रही हूँ और आप मुझे कॉफी ऑफर कर रहे हैं। चाय? मैं आता हूँ। ये चेहरा क्यों अपना अपना लगता है, जैसे इस चेहरे से वाकिफ हूं। क्या इरम के दिल से भाई की मोहब्बत निकाल सकता हूं? नहीं, मोहब्बत कभी नहीं निकाल सकता। मुझे इरम को टाइम देना होगा, समझाना होगा कि भाई किसी और की मोहब्बत में आज तक गिरफ्तार है और तुम भाई की। तुम दोनों एक ही दर्द के मुसाफिर हो। शायद वो समझ जाए। सर, 6 दिन बाद उनको देख रही हूँ। सिर्फ आप अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रही हैं इस मोहब्बत के पीछे? आप यंग हैं, यकीनन आपके कुछ गोल्स होंगे लाइफ को लेकर, आप उन पर काम करें। मूव ऑन। मूव ऑन। मिस्टर जुनैद, आप जिंदगी में सब कुछ भी अचीव कर लेना और आपके पास मोहब्बत ना हो तो दिल को सुकून नहीं मिलता। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? 7-8 लाख। उनमें से कोई एक भी ऐसा है जो आपके दुख दर्द का साथी हो, जो आपको अनकंडीशनली चाहता है? जी, कोई फायदा नहीं इतने गोल्स अचीव करने का अगर कोई चाहने वाला ना हो। बट लेट मी गेस, आपको कभी मोहब्बत नहीं हुई होगी, है ना? बिल्कुल नहीं।
मेरा मानना है मोहब्बत जैसी फजूल चीज पर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो फिर तो आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस करना चाहिए, ताकि दुख के साथ साथ जो खुशी मिलती है, जो सुकून मिलता है, आप वो भी एक्सपीरियंस करें। सुनी है रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। भाई आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? बीबी कितना हाई हो गया था आपका, किस बात की फिक्र खाई जा रही है आपको? रेस्ट क्यों नहीं करते आप? हाँ यार, बस वो बीपी मेरा थोड़ा सा हाई हो गया। वो दोस्तों के साथ निहारी खा ली थी मैंने। क्या? मेरी बीवी अगर होती ना तो शायद इस वक्त इसी तरह मुझे घूरती। तुम जाओ, रेस्ट करो जाके, अब तबीयत मेरी ठीक हो जाएगी। आपको कुछ और चाहिए? कुछ भी चाहिए हो तो कॉल कर लें मुझे। जाओ। तो ये वजह है कि तनवीर भाई अब मोहब्बत में बिलीव नहीं करते। वो माँ जबीन से मोहब्बत करते थे और वो उनको धोखा देके चली गई, और उसके बाद से अब वो मोहब्बत पर यकीन ही नहीं करते। नहीं, माँ जबीन ने भाई को धोखा नहीं दिया था। माँ जबीन के घर वालों ने ज़बरदस्ती उनकी शादी करवानी चाहिए, और उस दौरान भाई अमेरिका में थे पढ़ाई के सिलसिले में। दोनों का राब्ता नहीं हुआ, और जब हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब इसको किस्मत का लिखा मान लेते, और इस तरह उनकी मोहब्बत भी जिंदा रहेगी। दोनों एक दूसरे के बगैर रह लेंगे। ये क्या बहाना है? सब कुछ किस्मत के हवाले कर दिया। अगर इतनी मोहब्बत थी तो उनके पीछे जाना चाहिए था। ऐसे कैसे किस्मत के हवाले कर दिया? और ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन किसके पीछे जाएगा? हो सकता है महाजबीन ने खत लिखे हो सकता है वो खत कभी भाई को मिले ही नहीं। तो क्या वो नहीं लिख सकते थे? शायद लिखे हो,